यहाँ पे सबसे पहली बात बताया है आपके पास कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के गुणों के बारे में यहाँ पर कुछ बात बताए गए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि सॉलिड जो होते हैं इसका डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, इसीलिए ये आपका हार्ड होता है। अब कह सकते हैं कि सॉलिड के पास डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम यानी ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित क्यों होता है। तो देखिए, कहा जाता है आपके पास कि अगर आपके यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ दिया हुआ है, एक नंबर पॉइंट को समझिएगा, अगर यहाँ पर कोई सॉलिड आपके पास दिए हुए हैं तो सॉलिड का जब भी अगर आप स्ट्रक्चर आपके माइंड में आएगा, समझ गए, तो सॉलिड का स्ट्रक्चर आपके माइंड में, अरे पीछे कौन हल्ला कर रहा है, सॉलिड का अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास तुरंत इस तरीका का स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। अब आपको पता है कि ये सभी कॉर्नर पे आपके पास ये एटम की उपस्थिति होती है, यानी कि जो भी आपके पास कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो सभी कंस्टिट्यूट पार्टिकल ये आपका कॉर्नर के पास उपस्थित होते हैं। इसलिए इसका यानी कि एक प्रकार से हम मान लें कि ये सॉलिड पदार्थ है, तो इस सॉलिड का अगर हम शेप की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप कैसा नजर आता है, क्यूब, या तो फिर हमको कैसा नजर आएगा, क्यूबाइड, यानी कि या तो घन आकार का नजर आएगा या तो घनाभ आकार का नजर आएगा। अब देखिए शेप के बारे में जब पता चल गया तो यहाँ पर कहा जाता है आपके पास कि आपके पास वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम की बात अगर हम करते हैं तो वॉल्यूम मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आयतन। तो आपको पता है कि क्यूबाइड जब शेप ले रहा है या क्यूब शेप ले रहा है तो इसका हम आयतन से रिलेटेड बात करेंगे तो आयतन कुछ न कुछ इसका डिफिनिट दिया हुआ रहेगा, यानी क्यूब या क्यूबाइड एक प्रकार का आपके पास डिफिनिट के बारे में बता रहा है कि ऐसा शेप हमारे पास है जो कभी नहीं बदल सकता है बिना बाहरी फोर्स लगाए हुए। आयतन की बात किया जाता है तो आयतन हमारे पास वही होता है कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके तब तक आप उसको आयतन परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ साफ है कि आयतन भी आपका क्या चीज होगा, डिफिनिट होगा, यानी कि ये भी आपका निश्चित होता है। अब कहा जाता है कि निश्चित क्यों होते हैं शेप और वॉल्यूम, तो इसलिए निश्चित होता है सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्योंकि इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे में ज़्यादा बंधन यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। और जब यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहता है तो एक प्रकार का ये हार्ड सॉलिड बनाता है, यानी कि कठोर ठोस बनाता है, और कठोर ठोस का हमेशा शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। अब देखिए सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहां पर आपको पता है कि आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन का डिफिनेशन तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो वस्तु या पदार्थ जितना जगह घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, उसे हम आयतन कहते हैं। यानी कि जो वस्तु जितना स्थान घेरे। तो एक बात बताइए कि ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इस दीवार का इतना सारा भाग कोई क्या किए हुए है, घेरे हुए है, यानी कि इस दीवार के इतना आयतन को ये घेरे हुए हैं। इसका मतलब साफ साफ है
कि ये जिसका, यानी कहने का मतलब कि ये व्हाइट बोर्ड का जितना भी आयतन होगा ये फिक्स कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है ना, कि इसको हम ना ज़्यादा आयतन इसका बढ़ा सकते हैं, नहीं इसका आयतन हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा गया कि आयतन का जो वस्तु या पदार्थ जितना जगह घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। यानी आयतन जो होता है इसका क्या होते हैं, हमेशा फिक्स्ड होता है। किसका आयतन फिक्स्ड होता है, तो सॉलिड पदार्थ का हमेशा आयतन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट में है दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ठोस वैसा पदार्थ होता है जिसके पास दबने का क्षमता बहुत कम होता है। जैसे मान लो कि आपके पास ईटा दिया हुआ है, पत्थर दिया हुआ है, अब उसको कहे भैया इसको जरा दबाओ, तो दबेगा, नहीं दबेगा। यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें दबने की क्षमता कम होती है। समझ गए? यानी कि दबने योग पदार्थ नहीं होता है, या दबने का जो उसमें कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी होता है वो नगण्य होता है, यानी कि एकदम शून्य होते हैं, उसको हम दबा नहीं सकते। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। देखिए यहां पर बताया गया चौथा पॉइंट को कि अगर आपके पास सॉलिड हो, समझ गए, नहीं सुधरेगी रे, लड़की लोग की इतना खराब आदत है ना कि मत कहिए। मैंने हम पढ़ा रहे हैं ने बकैती कर रही है देवता। और जहाँ 3 गो सहेली तोहनी के बोलते ना कि एक साथ मत बैठना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा 11 12 दोनों दोस्ती यारी के चक्कर में। पता चलेगा कोई के इंजीनियर मिला, कोई के डॉक्टर मिला, कोई के भकलोल्हा मिल गया। समझ गया? जो ज्यादा हल्ला करेगा, जो ज्यादा बनेगा, क्लास में आ लिया उसको मिलेगा भर पेट कालिया। समझ गया? तो इसीलिए फेर में मत रहना। हाँ, इसीलिए बजा दो 2-4 थप्पा लिया। तो हानि हो जाता, फेर में मत रह, पढ़ चुपचाप। हाँ देखिए अब कहा गया कि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। अब देखो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे बहुत मनी लोग हैं, हम लोग हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसे दम। समझ गए? अब बताइए कोई आदमी अगर ऐसे हम अकेले किए हुए हैं, लाठी से मारेगा जी तुरंत हथवा इसे चलावेगा ना। लेकिन मान लो कि बड़ी मनी आदमी इसे जोड़ ले, लाइए सर बचा देते हैं आपको। समझ गया? मैंने एकदम दूसरे तीसरे अणी सब मैंने एकदम जोड़ ले है। समझ गया? अब लाठी से का बुलडोजरों से मारेगा तो कुछ दिक्कत होगा जी? नहीं। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे आपके पास एटम है इसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका हाई होगा ना तो कहेंगे तुरंत क्या चीज कि इसमें आकर्षण बल अधिक लगता है। और आकर्षण बल जब अधिक लगता है तो कह सकते हैं हम लोग कि इसको खत्म करने के लिए या तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगे। देखिए तुम लोग को मिस्टेक हम कर दिए, हम जान रहे कि बैच में बढ़िया से नहीं हम पढ़ा सकते हैं, सोचने समझने का मौका बस लिखवा के छोड़वा देना चाहिए था इसी बकैती करके। बेकार ही सब जिम्मेवारी हम ले लिए। कभी शाम वाला कॉपी मिला करके देख लेना, पता चल जाएगा कि हल्ला करने का क्या परिणाम होता है। समझ गए? ऐसा कुछ बात नहीं है। कॉपिया में जितना लिखे लो उतना लिखवा देंगे, तुम लोग तो समझ रहा है। तो सब बैच में देख लिया जाता है बच्चा कि कौन बैच में क्या पढ़ाना है, उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। समझ गए? ऐसा थोड़ी ना कि जितना उगरा में लिखल है सब लिखवाएंगे तो पता चलेगा। सब देता है सब। अब देखिए सॉलिड के पास कहा गया कि इस तरीका से हमारे पास ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग, अब यह भी कण होता है,
अब अवयवी कण कहा जाता है कि एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये भाई तो नहीं हल्ला करते रहो, हमको समझाना है, समझा के निकल जाते हैं। जिसको सुनना होगा बढ़िया सुनते रहेगा, आधा एनर्जी हम यही में बर्बाद कर देते हैं। चुप रह बाबू, चुप रह। देखिए एकदम आराम से पढ़ाते हैं। देखिए एक सॉलिड होता है आपके पास, सॉलिड के पास कहे जाते हैं कि बहुत सारे एटम से मिलकर के ये आपका एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। अब इस सॉलिड में कहा जाता है कि हमारे कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आपके पास ये एटम के रूप में होता है, आयन के रूप में होता है, और ये कहे जाते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल के रूप में होता है। अब एटम, आयन, मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़ा रहता है, यानी कि इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर आपके पास चारों, यानी एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम यहाँ पर देखिएगा कि इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यानी कि ये एटम जो है इस एटम के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहता है, और हो भी जाता है क्योंकि सॉलिड होता है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने का मतलब हिंदी में कि आकर्षण बल मजबूत होते हैं, आकर्षण बल मजबूत होता है, मजबूत होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आकर्षण बल मजबूत होगा तो यहाँ से यहाँ तक के जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये वाला इस एटम को और इस एटम को जोड़े हुए जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी हम लोग कहेंगे कि भैया ये जो आपका है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये एक प्रकार का क्या चीज़ है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी कि मजबूत बंधन। अब देखिए, अब ये मजबूत बंधन की अगर हम बात करते हैं तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि किसी भी सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई इसलिए होता है, या कठोर सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्या होता है? मजबूत होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मजबूत होगा तो भैया कठोर तो होगा ही, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आया है आपके पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज मिनिमम, यानी कि ठोस पदार्थ में गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। तो अगर कहता है काइनेटिक एनर्जी, तो आप एक स्टैटिक एनर्जी का नाम सुने होंगे जो स्थिर ऊर्जा होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी होता है जो मूव करने की क्षमता होती है। तो मूव करने की क्षमता अगर यहाँ पर कहा जाए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है, जैसे आवाज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए आपके पास कुछ ऐसा सॉलिड पदार्थ आपके पास है, जैसे ईंट को ले ले, पत्थर को ले ले, या केमिकल सब्सटेंस कोई सॉलिड का है, समझ गए? तो हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस सॉलिड का बना हुआ है, उसमें ना हमारा इलेक्ट्रॉन मूव जल्दी करता है, समझ गए? एकदम धीरे धीरे मूव करेगा, और उसमें आवाज़ भी जो आप कुछ करोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाता है। यानी केमिकल जो सॉलिड होते हैं, केमिकल से बना हुआ सॉलिड होता है, उसमें हमेशा मिनिमम होता है क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर जनरली सॉलिड की बात करते हैं जो कि मेटल का बना हुआ है, समझ गए? जैसे लोहा वगैरह, तो लोहा वगैरह में क्या होता है? यहाँ पे टन से मारिएगा आवाज़ दूर तक जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि इस्पात, जो रेल की पटरी होती है वो इस्पात का बना होता है। अब रेल की पटरी इस्पात पर बना होता है। अगर आपको ट्रेन पता करना होता है कि किस पटरी पे ट्रेन आ रही है, वहाँ पे कोई साधन ऐसा नहीं होता है, तो आप कान लगा के सुनिएगा ट्रेन के टाइम आने के पहले ही, ना कि ट्रेन बगले में आ रहे लगा के सुनिएगा, रेलवे पार कर देगा, समझ गए? तो ऐसा नहीं करना है, जब डिस्टेंस पर रहे तब सुनिए, अच्छा एकरा पर आने वाला है, समझ गए? तो ओकरे पर जाकर के आत्महत्या कीजिएगा। अरे वहाँ हॉर्नवा मारेगा ना तो इस्पात में क्या होता है कि पूरा एकदम रनिंग करता है, बहुत उसका आवाज़, अब साउंड उसका एकदम रनिंग करता है तो दौड़ता है आवाज़, तो पता चलेगा अच्छा एकरे पर आ रहा है। अब देखिए, अब कहा जाता है यहाँ पर
कीट हैज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, यानी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है जो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझता है ना, गल जाए, पिघल जाए, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबल जाए, समझ गए। जो उबला हुआ रहे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जो पिघल जाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, तो ये जो गुण होता है मेल्टिंग पॉइंट वाला, ये लड़का में होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वाला लड़की में। देखिएगा, लड़का जो होता है ये बेचारा मेल्ट हो जाता है, तनिस उसको कोई बोल देना कितनो मारे एकदम पीटे, उसके बाद कहते सॉरी डियर, समझ गए, एकदम लड़का पिघल गया, समझ गए। और ई सबन बॉइलिंग पॉइंट होती है, समझ गए। ई सबन एक बार जिद पकड़ लेना कि तोरा नहीं माफ कर रे, तो नहीं माफ कर, तो समझ गए। तो ये सब हाई क्वालिटी होता है। और सुनर कचड़वा। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होता है, अधिक होता है। अब अधिक क्यों होता है भैया, तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा था। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो बताइए कि बॉन्डवा को तोड़ेंगे तभी ना टूटेगा, या तो पिघलेगा या तो बॉइल होगा। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट या तो मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या होता है, हाई होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर हम क्या देंगे, ज़्यादा देंगे, हाई देंगे। तो हाई टेम्परेचर देंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएगा। सॉलिड में भी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ये कहा जाता है आपके पास कि कुछ आपका धातु अवस्था में पाया जाता है, कुछ आपका अधातु अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ आपका उपधातु अवस्था में पाया जाता है। गौर से सुनिएगा दुनिया वालों। के नंबर पॉइंट था जी, 6 नंबर। अब जे नंबर है देख लेना। सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कुछ रहो लिख लो। सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया भैया, कि सॉलिड होता है जो एक मेटल के रूप में होता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, धातु, और एक होता है आपके पास क्या चीज, नॉन मेटल, या जिसको बोलते हैं अधातु, और एक होता है आपके पास क्या चीज, मेटालॉइड्स, यानी कि उप धातु। समझ गए। पढ़ाने के बाद तुरंत पूछा जाएगा, ध्यान दे नहीं तो डंडा बजड़ेगा आज, क्या कि मूड खराब कर दिया तुम लोग जरा। देखिए सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड मेटल फॉर्म में होता है। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन इधर से कहीं से पूछा जाएगा। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो आप आयरन का नाम सुने होंगे, कॉपर का नाम सुने हैं, फिर कहा जाता है कि आपके पास एल्युमिनियम का नाम सुने हैं, ये सभी आपके पास सिल्वर का नाम सुने होंगे, गोल्ड का नाम सुने हैं, डॉट 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 TTC। यानी कि ये सब ऐसा पदार्थ आपके पास होते हैं जो धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब अधातु के बारे में आप जानते होंगे कि आपके पास अधातु ठोस मिट्टी के रूप में होता है, सीमेंट के रूप में होता है, फिर कह सकते हैं ये बालू के रूप में होता है, फिर कहा जाता है कि ये गंधक के रूप में होता है, फिर गंधक, फिर फास्फोरस के रूप में होता है, फास्फोरस। तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं आपका नॉन मेटल होते हैं। यानी कि नॉन मेटल वैसा ठोस जिसको हम मारने पर हथौड़ी से पीटे तक का हो जाए, चूर चूर हो जाए। और एक होता है मेटालॉइड्स जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेटालॉइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। या इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं सब मेटल, सब मेटल। तो देखिए सब मेटल में सबसे पहला आता है आपके पास सिलिकॉन। अब यही सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है मेमोरी कार्ड बनाने में। मेमोरी कार्ड कह सकते हैं, या तो कंप्यूटर का डेस्कटॉप वगैरह का जो किट होता है, टीवी वगैरह का किट, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अब कहा जाता है कि आप जर्मेनियम का नाम सुने होंगे, तो ये जर्मेनियम होता है। आपके पास ये आर्सेनिक होता है। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये सभी जो पदार्थ आपके पास है, ये कहा जाता है क्या चीज, मेटालॉइड्स होते हैं। अब देखिए सॉलिड के पास जनरली कहा जाता है कि स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। जनरली क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है।
इसीलिए ये टूटता नहीं है। अब बताइए, मान लिया जाए कि एक सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे एक सॉलिड के मतलब नहर पर लड़का बैठल है, समझ गया, और नहर में पानी बह रहा है, वो लिक्विड हो गया, और मान लो कि वो गैस में बैठल है, समझ गया, मैंने पूरा एकदम ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेके बैठ गया है। अब बताइए वो लड़का पैर से ऐसे कर रहा है, समझ गए, तो बताइए किस में पैर आसानी से मार देगा? गैस में आसानी से मार देगा, एकदम मारेगा ही, समझ गए। लिक्विड रहेगा उसमें आसानी से पैर, जरा सा फोर्स लगेगा लेकिन क्या होगा, आराम से चल जाएगा। अब ठोस के कितनों लाती मारेगा, वो पार करेगा जी आर पार। मट्टी एजा धरल है, और मटिया में कितनों हम हाथ मारेंगे तो मटिया नीचे जाएगा, मतलब हथवा नीचे जाएगा, मटिया में नहीं, लेकिन लिक्विड है, अब लिक्विड में ऐसे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी में ऊपर से नीचे तक आ जाएगा हाथ। गैस है तो गैस में मारेंगे तो एकदम ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, यानी कि गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, बहुत कम, लिक्विड में कम, और इसमें बहुत हार्ड होता है, समझ गए। अब देखिए क्यों होता है, इतना बढ़िया तो बता दिए रे। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट हाई टेम्परेचर। देखिए अब कोई आपके पास सॉलिड पदार्थ होता है, उसको आप हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो आपका वो लिक्विड में बदल जाता है। यानी कि आपके पास सॉलिड हो, सॉलिड को यदि आप हाई टेम्परेचर देते हैं तो आपका ये लिक्विड में बदल जाता है। जैसे आप आयरन ले लो, आयरन को आप कम से कम 1700 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो तो ये एक प्रकार का हाई टेम्परेचर है। 1700 टेम्परेचर पे रखोगे तो आयरन जो होगा ये पिघलना शुरू कर देगा, 1300 डिग्री सेल्सियस उबलना शुरू कर देता है, 1700 से लेकर के 3500 तक ऑयल हो जाता है, यानी वाष्प बन जाते हैं, समझ गए। तो आयरन 1700 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड आयरन, लिक्विड आयरन। और इसमें से क्या चीज निकलते रहेगा, गैस भी निकलते रहेगा, यानी कि वेपर के फॉर्म में बन जाएगा। अब देखिए गैस कहने का मतलब है कि आप पानी में तुम डाल रहे हो तो पानी में से कौन गैस निकलता है, पानी जब गर्म करते हो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस निकलता है, तब ना भाप के रूप में लेता ऐसे। अब यहाँ पर मान लो Fe2O3 है तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको पिघला रहे हो। तो यहाँ पे आयरन का एक होता है आपका ये अयस्क Fe3O4 हेमेटाइट, और Fe2O3 Fe3O4 मैग्नेटाइट, और Fe2O3 होता है हेमेटाइट। अब हेमेटाइट मैग्नेटाइट से लोहा की प्राप्ति किया जाता है, तो इसको O3 यानी कि ऑक्सीजन के रूप में आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि आयरन को जब गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। चलिए इसको जल्दी निकालिए तो अपने कॉपी में।